हेलो एस्पिरेंट्स। हेलो एवरीवन। हम आज कोड ऑफ कंडक्ट को लेके बात करने वाले हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आखिर होता क्या है, या किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, किसी की अपनी लाइफ में वर्क करता है, किसी सोसाइटी में वर्क करता है, किसी कम्युनिटी में वर्क करता है, किसी रिलीजन में वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट। कई बार आपने इस टर्म को या इस पर्टिकुलर थिंग को कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कैसे न कैसे सुना जरूर होगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपके कोड ऑफ कंडक्ट टर्म को लेके बात की गई है। अगर आप कहीं सोसाइटी में घर पे बात कर रहे हैं, वहां पे ये बात की गई है। सोसाइटी में रिलीजन वाइज, कम्युनिटी वाइज, कल्चर वाइज वर्क कर रहे हैं, वहां पे ये बात की गई। बट आखिर मीनिंग क्या होता है किसी कोड ऑफ कंडक्ट का? कोड ऑफ कंडक्ट को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहे, बहुत बेसिक सा मीनिंग निकल के आता है, बहुत बेसिक। आप जब किसी चीज को लेके काम कर रहे हैं, जब किसी चीज को लेके काम कर रहे हैं या कुछ काम करने के लिए अग्रसर हो गए हैं, वहां पे हम देखते हैं कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हमें मिलती है। कहीं ना कहीं गाइडलाइंस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स मिलते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बेसिक समझ अगर हमें रखनी है, तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। किसी चीज को लेके गाइडलाइंस होना, मतलब किस तरीके से हमें कोई चीज को लेके वर्क करना है वो चीज, और किसी चीज को लेके हमारे प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करेंगे, राइट। हमारे प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करेंगे, मतलब हमारे सिद्धांत कैसे वर्क करेंगे कहीं ना कहीं। जब इन दोनों टर्म की बात की जाती है, इन दोनों टर्म को मर्ज किया जाता है, उस पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर एक तरीके को हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ये चीज आपकी अपनी लाइफ में भी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। जहां पे आज के समय में इन केस आपको कोई वर्क करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप किसी कल्चरल सोसाइटी प्रोग्राम में है कहीं ना कहीं, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे हमेशा हम देखते हैं कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हाउ टू बिहेव। कंडक्ट मतलब यहाँ पे उसका बेसिक सा मीनिंग निकल के आ जाता है हमारे काम करने के तरीके के ऊपर, राइट। तो वो उसी चीज की गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स को बताने का काम कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हम किसी चीज को लेके कैसे वर्क करने वाले हैं, कैसे हमें काम करना है। यहाँ पे सेट ऑफ काम करना है, हमारी इच्छा है या नहीं, लेकिन हमें उस चीज को लेके काम करना है, वर्क करना है, उसे हम यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं कहीं ना कहीं। अब कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत सिंपल है, बहुत जगह ये एक्सेप्ट ना चाहते हुए भी एक्सेप्टेबल होना पड़ता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में XYZ आपकी कोई हैबिट है पर्टिकुलर, हर 2 घंटे में चाय पीने की। बट वहीं पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जहां पे आपको पता है कि टी इज नॉट अलाउड, बट ड्यू टू सम कंडीशन इफ यू आर वर्किंग दैट, राइट, वहां पे आपका कोड ऑफ कंडक्ट दिखता है कि आप सोसाइटी के या अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्टिकुलर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गाइडलाइंस है, उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिक तरीका हमें देखने को मिलता है। एज एन एस्पिरेंट हम कई बार देखते हैं हमारी लाइफ में भी, हम जब इसके आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एज एन IAS ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट संभालने जाएंगे, तो हमारी जो पोस्ट है उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ काम करने के तरीके हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज हैं, सिद्धांत हैं। उनके बेस पे ही हमें चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना कहीं ना कहीं। यही चीज हमें बताती है कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, या कोड ऑफ कंडक्ट ही हमें इस तरीके से दायरे में बांधने का काम करती है। होपफुली आपको क्लियर होगा कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट तो क्लियर हुआ, बट यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आती है? अब यहाँ पे एक और टॉपिक आ रहा है, इसकी समाज में इंपॉर्टेंस क्या है, समाज में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आती है, किस वजह से आती है, उसे समझना बहुत जरूरी कहीं ना कहीं। बहुत बेसिक वे में हम सिर्फ टॉपिक को समझेंगे कि आखिर ये की टर्म होता क्या है। हम इसकी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, केस स्टडी में कैसे होगा, केस स्टडीज को लेके हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे कहीं ना कहीं, बट हम बेसिक टर्म की अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ऑनेस्टी
और इंटीग्रिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मोटिव क्या आया, किस तरीके से आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ को लेके, सोसाइटल लाइफ को लेके, सोसाइटी के नॉर्म्स को लेते हुए एक ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी जनरेट कर रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं, ताकि लोग बाग आपको एक्सेप्टेबल कर पाए। यहाँ पे अगर सोसाइटी में हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम करने की कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई तरीके नहीं है, तो क्या कभी पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी? आप खुद सोच के देखिए, क्या उसके लिए वर्किंग करना इजी होगा? वहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट की इंपॉर्टेंस भी निकल के आती है। जब वो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स के रहते वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे उनके अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी देखी जाती है कहीं ना कहीं, एक चीज को लेके कितना तत्पर होना वो देखा जाता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी डिग्निटी को लेके भी चीजें डेवलप होती है। इस चीज को समझिए, डिग्निटी इन द सेंस कि आपका जो आचरण है, बिहेवियर है, उसमें किस तरीके से सब न्यूट्रल रहते हुए वर्क कर पाए, सब के बीच में न्यूट्रल चीजें डेवलप है, उस चीज को लेके हम डिग्निटी वर्क कर सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कैसे आता है यहाँ पे, उस चीज को समझना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि आपको पर्टिकुलर ये टास्क करना है, राइट? आप जब पर्टिकुलर वही टास्क हमेशा करते हैं, आपकी कुछ जॉब की बाउंडेशंस हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो सकती है कि आप पर्टिकुलर वही टास्क को बार बार करे जा रहे हैं, और वही आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको वही कहता है। वहां पे इसी चीज को देखते हुए लोगों के बीच में आपको लेकर रेस्पेक्टफुल चीजें जनरेट होती है, रेस्पेक्ट जनरेट होती है कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए, इंपॉर्टेंस के तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रेस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है कहीं ना कहीं, वो कैसे डेवलप कर पा रहा है कहीं ना कहीं। और ये प्रायोरिटी के तौर पे आता है कहीं ना कहीं कि रेस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि सिंपल किस तरीके से रेस्पेक्टफुल होगा इन एवरीथिंग। ये जब प्रायोरिटी दिखाता है कि किसी चीज को लेके आपको कितना प्रायर होके वर्क करना है। आप इस चीज को समझेगा, इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे इसकी खासियत या किस तरीके से इसको लेते हुए आपकी वर्किंग कैसी होगी वो बताने का भी काम कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट? ये एक और हुआ रेस्पेक्ट। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, किस तरीके से यहाँ पे हमारे अगर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी सब आ रही है, रेस्पेक्ट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी फेयरनेस जनरेट होती है। लोगों के बीच में क्या हो रही है, फेयरनेस जनरेट हो रही है। कोई किसी के साथ किसी भी तरीके से बुरा बर्ताव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस है, गाइडलाइंस है ना। आज के समय में ह्यूमन ऐसे इंसान है, उनके ऊपर अगर गाइडलाइंस ना हो, वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे एनिमल्स से भी बदतर व्यवहार कर सकते हैं। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है ये चीज, राइट? और वही चीज यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लोगों के बीच में फेयरनेस लाता है कि किस तरीके से कोई भी किसी पर्सन को लेके इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। तो वहां पे इक्वालिटी जनरेट हो रही, फेयरनेस जनरेट हो रही। अब आप खुद सोच के देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। राज्यसभा, लोकसभा के अंदर हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हो, एमएलएस हो, या फिर पंचायत राज में कोई सिस्टम हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आम नागरिक, सिविल सर्वेंट हो, या फिर सिविल पब्लिक जनरेट हो, नॉर्मली उन सब के अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरीके से उन्हें सोसाइटी में बिहेव करना है। अगर ये नहीं हो तो क्या वहां पे फेयरनेस जनरेट रह पाएगी? क्या लोगों के बीच में कहीं ना कहीं फेयरनेस चीजें दिखेगी? अब आप खुद सोच के देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज की इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो हमारे आंसर राइटिंग में कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस पर्टिकुलर टर्म की। हम सिर्फ टर्म्स को पढ़ रहे हैं, टर्म्स को समझने की कोशिश करें। डिटेलिंग में हमारे पास जो हमारा लेक्चर है कोर्स को लेके, उसे हम बाद में समझेंगे। जस्ट ये कोड ऑफ कंडक्ट को लेके पर्टिकुलर वीडियो थे कि कोड ऑफ कंडक्ट आखिर होता क्या है, या किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है आज के समय सोसाइटी में, राइट? तो ये पर्टिकुलर चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, हमारे पास सोसाइटी में सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, डू वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एनिमल्स या फिर एआई? आज के समय में एआई भी इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं।
हमारे ह्यूमंस के लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, गाइडलाइंस बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से हमें किसी चीज को लेके कैसे सद्भावनाएं दिखा रही है, अपने जज्बात दिखाने है, किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना है कहीं ना कहीं, राइट। बट क्या हम जब एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करें वो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में दिया गया है। बट क्या एनिमल्स कभी इस चीज को समझ पाएंगे? क्या एनिमल्स के माइंड में ये कोड ऑफ कंडक्ट होते होंगे? जस्ट थिंक अपॉन इट। क्या एआई के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसको इसी तरीके से वर्क करना है, इसी बाउंडेशन में रहते वर्क करना है, इसी तरीके से, इसी बाउंडेशन के साथ साथ इसी सद्भावना, इसी थॉट प्रोसेस, इसी पाथ, इसी बिहेवियर के साथ वर्क करना है? क्या ये एआई और एनिमल्स के साथ पॉसिबल है? ह्यूमंस ने तो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, इसलिए हम आज के समय बात करते हैं हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर पूरा का पूरा अगर हम हार्डवेयर के तौर पे देखते हैं इसको, कोड ऑफ कंडक्ट और वैल्यूज, एथिक्स, इंटीग्रिटी, यही सब चीजें तो कहीं ना कहीं हमें आज के समय में एक सॉफ्टवेयर के तौर पे भी देखी जा सकती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंडसेट के अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर। बट एनिमल्स के साथ क्या ऐसा होता है? आप खुद सोच के देखिए, क्या एआई का भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा? अगर होगा तो वो क्या होगा? आप प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। इसको लेके हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एनिमल्स और एआई क्या क्या हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ये सेपरेट टॉपिक है, ये कोर्स से रिलेटेड नहीं आएगा, बट हाँ फॉर द जनरल डिस्कशन कोड ऑफ कंडक्ट होते क्या है। अब एज एन एस्पिरेंट्स आपके कोड ऑफ कंडक्ट कई सारे आपके केस स्टडी में पूछे जाते हैं एथिक्स पेपर के अंदर, तो हमें बेसिक सा मीनिंग पता होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट आखिर है क्या। चलिए इसी के साथ मिलते रहेंगे सेम टाइप के वीडियोस के साथ, सेम तरह के कंटेंट के साथ, ताकि हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए वर्ड्स को लेके। Till that time, thank you everyone. Take care. Bye bye.